हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका हमने बेसिक पढ़ लिया था कि बहुपद होते क्या हैं। तो क्या होते हैं बहुपद? बहुपद जैसे 2x + 4, x² + 4, x³ + 9, ये x की घात कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 3। ये क्या है? एक रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद। ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। और ये क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। ये सब कुछ अपन ने क्या कर लिया था? पढ़ लिया था बेसिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बहुपद को निर्देशांक ज्यामिति में कैसे हम निरूपित करते हैं। यानी ये जो बहुपद है, जैसे 2x + 4, ये कहाँ है निर्देशांक ज्यामिति में, कैसा है? रेखिक यानी एक रेखा है। ये तो हमें पता है कि एक रेखा होगी इसकी, स्ट्रेट लाइन जैसी। तो आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? कोई बता सकता है? जैसे ये है एक, ये क्या है? ये x, ये y x। ये क्या है? 0, 0। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब ये मैंने क्या लिखा है बताओ? आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब आप लोगों से मैं पूछूं, 2x + 4, ये एक रेखिक बहुपद है। इसको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निरूपित कैसे करते हैं? अक्ष की कुछ भी वैल्यू रखते हैं। जैसे अक्ष बराबर मैंने रख दिया 1, ये है y बराबर 2x + 4। तो अक्ष बराबर क्या लिख दिया अपन ने? 1। तो y बराबर क्या आ गया? 6। तो अक्ष जहां 1 है तो y कितना होगा? ये 5 और ये 6, यानी 6, यानी यहाँ है ये पॉइंट। अक्ष बराबर मैंने रख दिया 0, तो y बराबर 4। अक्ष बराबर 0 है तो y बराबर क्या है? 4 है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये लो। तो ये क्या हो गया? 2x + 4। अब हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, शून्यांक। अब इसके शून्यांक क्या होंगे? जहां y 0 हो जाएगा ना, उस y पे अक्ष की वैल्यू क्या आती है, वो इसके शून्यांक होंगे। समझ रहे हो? तो आपको शून्यांक बताते हैं। वैसे तो पढ़ लिए थे अपन ने शून्यांक। क्या होते हैं शून्यांक? y बराबर 0 पे अक्ष की क्या वैल्यू आती है? जैसे x² वाला कोई हो तो उसमें अक्ष की कितनी वैल्यू आएगी? 1 और 2, यानी 2 वैल्यू आएगी। 2x + 4, इसमें x की कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। x³ का कुछ हो, यानी त्रिघात बहुपद, तो उसमें x की कितनी वैल्यू आएंगी? 3 आएगी।
तो अब आप लोग मुझे ये बताओ y0 कहाँ होता है? y0 होता है अक्ष पर, जैसे ये है, इस पूरी लाइन पे y0 है। यहाँ का पॉइंट देखूंगा तो क्या होगा 2,0, यहाँ 3,0, यानी y0 4,0। पूरी लाइन पे y क्या है? यहाँ -3,0, यहाँ -6,0, यहाँ 100,0, -100,0, यानी y क्या है? 0, यानी इस पूरी लाइन पे y0 है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये कोई रेखिक बहुपद है, यहाँ को काटता हुआ जा रहा है, इसका मतलब यही इसका क्या है? शून्यांक। समझे? जैसे द्विघात बहुपद है, x² + 2x + 4 = 0, ये कोई द्विघात बहुपद है। अब अक्ष की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। तो जाहिर सी बात है ये कितने बार काटेगा इसको? 2 बार, यानी इसको घूमना पड़ेगा। द्विघात बहुपद, तो ये इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्या हो गया? द्विघात समीकरण। समझ गए? तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, छोटी सी चीज है, जैसे ये yx और ये x, मैं लिख दूं ऐसे। अब आपसे पूछे कि इसके कितने शून्यांक हैं? 1 यानी 2। मैं पूछूं इसके कितने शून्यांक हैं? 1। तो आप लोग बोलो सर ये भी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। तो आप बोलोगे सर ये भी द्विघात समीकरण, इसके 2 वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ तो आप एक ही बता रहे हो, तो इसकी जो दोनों वैल्यू है वो सेम है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये बीटा है तो ये भी बीटा है। समझ गए? ये मोहन है तो ये भी मोहन है, यानी दोनों सेम है। अब कोई द्विघात समीकरण ऐसे चला जाए, यानी इसको काटे ही, तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी शून्यांक रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। जिस बच्चे ने रियल नंबर्स नहीं पढ़े हैं वो जाइए फर्स्ट चैप्टर पढ़े। इसका क्या है? कोई शून्यांक नहीं, यानी इमेजिनरी नंबर्स हैं इसके। तो चलो आप लोगों से हम पर्सनाली नंबर करने जा रहे हैं। कौन सा? 2.1। 2.1 क्या है कि किसी बहुपद px, इसको हम y बोल रहे थे, इसको इन्होंने क्या बोल दिया? px बोल दिया। ओके, किसी बहुपद px के लिए px का ग्राफ नीचे ग्राफ दिया गया है। फर्स्ट ग्राफ क्या है? ये है, ये है और ये है। ये क्या है? ये px, ये लाइन। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या ये लाइन कभी इसको कट करेगी? इसके पैरेलल में है, क्या इसको कट करेगी? कभी इन्फिनिटी तक जाती रहेगी, अनंत तक, लेकिन इसको कभी कट नहीं करेगी। यानी इसके शून्यांक क्या होंगे? फिर सेकंड है, सेकंड क्या है? ये, इसके शून्यांक क्या होंगे? 1। फिर थर्ड है, थर्ड में क्या है? इसके शून्यांक क्या होंगे?
बताएगा कोई? यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यानी 1 2 और 3 यानी 3 होंगे। यानी ये क्या है? त्रिघात बहुपद। अब आप ये भी बता सकते हो ये क्या है? रेखिक बहुपद। अब आप लोग कर लोगे सारे। एक ये है, ऐसे है, तो इसमें 1 और 2, यानी प्रश्नावली नंबर 2.1 आप लोग कर लेना। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। क्या हो जाएगी प्रश्नावली नंबर 2.1। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं किसी बहुपद के शून्यांक व गुणांकों में संबंध। बताओ आज पढ़ोगे या कल? चलो ये टॉपिक अपन कल कब पढ़ते हैं? कल पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों।